नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अब फाइनली उसका जो ऑर्डर है वो भी दोस्तों जारी हो चुका है। देखिए, मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट यहाँ पर कर दिया था कि यहाँ पर 10th पास ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है और आईटीआई वालों की जो दलील है उसको यहाँ पर रेलवे की कैट की तरफ से यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है। तो ऑफिशियली कैट की जो आदेश है उसकी कॉपी यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैट के ऑफिशियल आदेश को कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है और क्यों इन्होंने जो है 10th पास वालों को यहाँ पर एलिजिबल किया है, आईटीआई वालों को क्यों नहीं इन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती के ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिल जाएंगे, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैट के आदेश की ऑफिशियल कॉपी है। ओए नंबर 296/2025 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओए नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर ये 4/11/2025 को यहाँ पर इसका जो आदेश है, आदेश रिजर्व कर लिया गया था और यहाँ पर इसका जो आदेश है वो 12/4/2025 को यहाँ पर घोषित हुआ, प्रोनाउंस हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉनरेबल ये जजेस के नाम है, ये जो केस फाइल किए थे उनके नाम है निरंजन कुमार और ये बाकी जो कैंडिडेट है उनके। और यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर किन किन को इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर हॉनरेबल जो सुमित हैं मेंबर ए, ये इन्होंने यहाँ पर बताया था कि पूरा यहाँ पर देखिए बताया क्या क्या हुआ है शुरू से लेकर एंड तक, और सारी जो प्रोसेस है आपको पता है ऑलरेडी। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर फाइनल जो जजमेंट है उसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें क्या क्या मामला चल रहा है, क्यों कि इन्होंने केस किया है और क्या क्या दलीलें इनके यहाँ पर थी। तो मैं आपको फाइनली नीचे यहाँ पर ले चलता हूँ कि इन्होंने जो आदेश यहाँ पर दिया है वो किसके बिहाफ पर यहाँ पर दिया है और क्यों इन्होंने 10th पास वालों को एलिजिबल यहाँ पर किया है। तो फाइनल जो आदेश है वो यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, also the rule of the game were not changed midway, as we have observed that the clock started to tick not on 28 December 2024 date of indicative notice but on 22nd January 2025 date of publication। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लास्ट में जो दलील थी वो ये थी कि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था और शॉर्ट नोटिस जारी किया था वो 28 दिसंबर 2024 को जारी किया था और उसमें क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं था, ठीक है, कि किन पोस्ट पर आईटीआई रहेगा या किन पर 10th पास रहेगा। बाद में यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्लियर कट कर दिया कि 10th पास वाले भी एलिजिबल हैं, आईटीआई वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि आईटीआई की कंपलसेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर जो फाइनली जो था वो यही था कि रेलवे को ये बताना था कि हमने 28 दिसंबर 2024 को जो इंडिकेटिव नोटिस डाला था वो जो है सही नहीं था, ठीक है, वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी और उसको सही नहीं माने। जो 22 जनवरी 2025 को जो यहाँ पर हमने डिटेल नोटिफिकेशन डाला उसको ही सही माने, तो उसको ही आधार पर इन्होंने जजमेंट दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इस महत्वपूर्ण लाइन से ही पूरा जो गेम है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वी हैव ऑब्जर्व दैट यूपीएससी रेलवेज ईटीसी follow the practice of advance notice to alert applicant, but this is no way signifies that advertisement for recruitment had been issued on the date of indicative notice। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसी की बदौलत जो है रेलवे का जो पक्ष था यहाँ पर मौजूद रहा। यहाँ पर देखिए कैट ने ये कहा है कि रेलवे और यूपीएससी क्या करते हैं कि एक इंडिकेटिव नोटिस यहाँ पर जारी करती हैं कैंडिडेट को अलर्ट करने के लिए, लेकिन इंडिकेटिव नोटिस होता है सिर्फ और सिर्फ सूचनात्मक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन डिटेल नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन भर्ती निकल ही गई है। जिस दिन डिटेल नोटिफिकेशन निकलता है उसी दिन जो भर्ती है वो निकली हुई मानी जाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर बोला है, नो वे, इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती जो है एडवर्टाइजमेंट उस दिन निकल गया हो इंडिकेटिव नोटिस के दिन। फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पजेस the date of issue of the recruitment advertisement would be counted on 21/2025। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसमें कैट ने ये कहा कि सभी पर्पज़ के लिए 22/1/2025 जो है वही जो डेट है वही यहाँ पर मानी जाएगी। जिसे आप देखेंगे फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म स्टार्टिंग डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ही आता है। तो 22/1/2025 को ही इन्होंने वो डेट मानी है जिससे जो भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे इसी हिसाब से इन्होंने जजमेंट सुनाया है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेड 1 पोस्ट वर चेंज फ्रॉम 10th पास प्लस आईटीआई और एनएसी इक्विवेलेंट टू 10th पास और आईटीआई और एनएसी इक्विवेलेंट ऑन
2/1/2025। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2/1/2025 को हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन था उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI NAC प्लस 10th पास या ITI या NAC यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जारी करने से पहले की डेट यहाँ पर है, तो उसको यहाँ पर ये नहीं मानेंगे। We are thereafter the consider opinion that the balance of convenience in the case lies on the respondent। और यहाँ पर देखिए इस हिसाब से इन्होंने जो है और कैट ने यहाँ पर क्लियरली बोला इन द इंस्टेंट OA इज डिवॉइड ऑफ मेरिट डिजर्व टू बी डिसमिस एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। इसलिए यहाँ पर जो OA था उसको यहाँ पर डिसमिस किया जाता है, यानी कि कोर्ट केस का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रेलवे ने जो है जिस दिन डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी दिन से सारी चीज़ें यहाँ पर मानी है, इंडिकेटेड नोटिस को यहाँ पर नहीं माना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑल द पेंडिंग MAs इफ़ एनी आल्सो डिपोज्ड ऑफ द अफोरसेड मैनर हाउएवर दे शैल नॉट ऑर्डर टू एज कॉस्ट। और यहाँ पर देखिए जो भी MA पेंडिंग हैं डिपोज होने हैं, जो डिपोज भी हो गए हैं उनको भी यहाँ पर किसी भी कीमत पर जो है आदेश ना माने। तो यहाँ पर ये जो कोर्ट केस है इसको डिसमिस कर दिया गया है। 10th पास ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है और इसका आधार सिर्फ और सिर्फ यही था कि इंडिकेटिव नोटिस को रेलवे ने जो डाला था उसको कैट ने नहीं माना, और जिस दिन डिटेल नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको ही कंसिडर यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्द ही एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। हो सकता है दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर घोषित हो जाए। हो सकता है अगले 2-5 दिनों में ही आपको जो है एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिले। तो जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।